तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास, तो उसका MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस के लिए। चैप्टर 7 है आपका सेकंड बुक से, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी। इसके आगे का मैंने एक जो शब्द है उसको अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, वो आपको कमेंट करके बताना है कि इस चैप्टर का नाम क्या है बेसिकली, क्योंकि ये आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है इस बार 2 टर्म्स में होना है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के सिलेबस को अगर देखा जाए तो ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं यानी जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्म का, आपको पता होना चाहिए वो MCQ बेस्ड होगा। और मैंने इससे पहले आपको जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसके सारे चैप्टर्स करा दिए, और ये आखिरी चैप्टर है फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ यूनिक करते हैं, तो इसीलिए वीडियो के शुरू में ही थोड़ा सा यूनिक कर रहा हूँ आज एक चीज़ आपके साथ कि ना, मैंने चैप्टर का पूरा नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है एक साम्राज्य की राजधानी। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में लिखना है कि इस राजधानी के बाद क्या होगा। ठीक है, इस चैप्टर का पूरा नाम मतलब बेसिकली आपको लिखना है पाठ 7 एक साम्राज्य की राजधानी, और फिर जो आगे जो छूटा हुआ है उसको लिख देना है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा यूनिक करने का कोशिश किया है, बाकी आपको तो आगे पता चल ही जाएगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो अगर आप वीडियो को पॉज करके लिख रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आपको इस चैप्टर का मतलब नाम पता है एटलीस्ट अभी तक। ठीक है, मेरा नाम है जयप्रकाश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है आज की इस वीडियो के लिए, आप अपनी स्क्रीन पर इजीली देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमारा बच्चों वो है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो कौन था ऐसा व्यक्ति जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की आज़ादी कब हुई थी, तो 1947 में हुई थी, 15 अगस्त 1947। ठीक है, उसी हिसाब से पूछा जाएगा आपसे कि भारत को एक भारत और अखंड भारत किसने बनाया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है कि विजयनगर जो हमारा साम्राज्य था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है बच्चों बुक्का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दूसरा है आपका बुकानंद। ठीक है, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा हिस्ट्री के अंदर। तीसरा है आपका हरिहर और बुक्का, और चौथा है बच्चों आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको सही उत्तर बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ये इसका सही उत्तर है। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं बच्चों कि जब भी मैं वीडियो प्रीमियर लगाता हूँ, ये वीडियो अभी आप लाइव देख रहे होंगे, अगर आपने इंस्टेंटली इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको एक तरह से ये वीडियो लाइव दिख रहा होगा। तो इसका कमेंट सेक्शन ऑन होगा, तो जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ साथ ही के साथ उसका आंसर जो है कमेंट करके बताते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही जा रहे हैं, क्योंकि आंसर तो आगे वीडियो में मैं बता ही दूंगा आपको, लेकिन मेरे बताने से पहले ही आप जो ऑप्शंस है क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और ऑप्शंस देखने के बाद सही ऑप्शन लिख दीजिए कमेंट के अंदर कि ये इसका सही होगा, ये इसका सही होगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं मैं आपसे पूछता ही हूँ हर एक वीडियो में एज अ होमवर्क, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं हमारे वीडियोज़ के अंदर, जो होमवर्क देता हूँ आपको मैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सन बताना है। जैसे अभी कौन सा सन चल रहा है, तो सन 2021 चल रहा है। ठीक है, तो ये जो स्थापना हुई थी, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लगभग 1300 के आसपास का टाइम था। अब हिंट दे दिया, अब बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको कि 1300, अगर आप इन चारों ऑप्शनों में देखेंगे तो 1300 वाला तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन, तो यही सही है बच्चों। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी वो 1336 में की थी। कब की थी बच्चों, 1336 के अंदर की थी। ठीक है,
तो और आगे चलते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। तीसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि कॉलिंग मैकेंजी का जन्म कब हुआ था। अगर आपने ये अध्याय, ये चैप्टर, ये लेसन या ये पाठ कह लीजिए पढ़ा होगा, तो आपने इस चैप्टर के अंदर कॉलिन मैकेंजी के बारे में ज़रूर जिक्र, मतलब आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में जिक्र ज़रूर देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि कॉलिन मैकेंजी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका 1750, दूसरा आपका 1754, तीसरा आपका 1755 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, ये इसका सेकंड वाला सही उत्तर है। 1754 के अंदर कॉलिन मैकेंजी जी का जन्म हुआ था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कमेंट करके आपको बताते चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है आज की इस वीडियो का, ये कह सकते हैं आप, प्रॉपर तरीके से जो आपको कमेंट करके बताना है। और ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय कौन थे। इस चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा बहुत ही अहम भूमिका देखने को मिली होगी आपको कृष्णदेव राय के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बताना है आपको। बेसिकली एक डेफिनेशन बता दीजिए कि कृष्णदेव राय थे कौन। ठीक है, 2-4 लाइनों में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल मतलब करके बताइए मुझे कमेंट के अंदर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी। अभी तो हमने आपसे पूछा, आप बोलेंगे सर अभी तो आप पूछ रहे हैं कौन है, आप बोल रहे हैं मृत्यु कब हुई थी। तो देखो बच्चों, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम है आपका, तो ये चीज़ है। तो कृष्णदेव राय जी की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी वो आपको बताना है। तो पहला है आपका 1520 में, दूसरा है 1529 में, तीसरा है 1555 में और चौथा है नन ऑफ एबो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, ये सेकंड वाला होगा। 1529 के अंदर कृष्णदेव राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो आई होप कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला जो राजवंश था वो कौन सा था। यानी कि यहाँ पर ये खाली स्थान है, डैश है ये, तो इस डैश की हमें क्षतिपूर्ति करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये क्षति हो रखा है एक तरह से, तो इस पुल को जोड़ना है ताकि ये जो वाक्य लिखा हुआ है, ये जो 2 लाइनें कह सकते हैं आप, ये 2 लाइनें पूरी हो जाएं। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है आपका तुलुब वंश, दूसरा है सुलुभ वंश, तीसरा है संगम वंश, चौथा है अराविदु वंश। तो इसका सही उत्तर है बच्चों तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। संगम वंश ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला राजवंश था वहाँ का। ठीक है, राजाओं का जो वंश चलता है ना, वो था वहाँ पर। तो संगम वंश इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि ये छठा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, आपको कमेंट करके बताना है। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि किस सन में केंद्र पर शासन अराविदु वंश के हाथों में चला गया था, ये आपको बताना है। अगर आपने बुक को बिल्कुल डीप में पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर मैं ये इस क्वेश्चन को लेने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपको ये बताना इस प्रश्न के माध्यम से कि पेपर में बेशक से 100 में से 80 क्वेश्चंस आसान आते हो, 70 क्वेश्चंस आसान आते हो। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में आपके, तो उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन कभी कभी आसान आते हैं। लेकिन ज़रूर ऐसा होता है हर साल 2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आएंगे आपके पेपर में जो कि टफ होंगे, बिल्कुल कोर से लिए हुए होंगे आपके। ठीक है, तो ये उन्हीं में से मान लीजिए एक है। ठीक है, वैसे तो इतना हार्ड भी नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एक तरह से आधार बनाकर आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 8वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि राक्षसी तागड़ी का युद्ध कब हुआ था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा कि राक्षसी तागड़ी का युद्ध कब हुआ था, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न भी आपको कमेंट करके बताना है कि महानवमी डिब्बा क्या था। वैसे तो एक नंबर वाले क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ वीडियो में, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि अगर आप पिछले 10 ईयर उठा करके देखेंगे, पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर्स, तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कई बार आता है ये क्वेश्चन। वैसे तो इस बार
8 नंबर के प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे 8 नंबर में ज़रूर दीजिएगा, यानी कि 8 पॉइंट्स में दीजिएगा अगर आप देने की क्षमता रखते हैं तो, कि महानवमी डिब्बा था क्या। ठीक है, ये चीज़ है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि विट्ठल मंदिर के अंदर मुख्यतः किस देवता की पूजा की जाती थी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन को अगर मैं और सरल रूप से आपको समझाऊं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर जो आप सभी जानते होंगे, उस केदारनाथ मंदिर के अंदर किस देवता की पूजा होती है। तो आप सभी को पता है वहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है। ठीक है, यानी महादेव जी वहाँ पर है तो उनकी पूजा होती है। तो बेसिकली आपको यही बताना है कि विट्ठल मंदिर के अंदर मुख्यतः किस देवता की पूजा की जाती है थी। ठीक है, ये बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पहला है आपका शिव जी की, दूसरा है विष्णु जी की, तीसरा है दुर्गा जी की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों विष्णु जी की पूजा की जाती थी आपका विट्ठल मंदिर के अंदर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था। अब जैसे इसको और सरल रूप से, इसको और तोड़ के समझाता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त होगा, ठीक है, तो उस दोस्त का नाम मान लीजिए है राम, सॉरी वैसे राम रख लीजिए, श्याम रख लीजिए, घनश्याम रख लीजिए, वैसे कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, या राहुल ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, राहुल नाम है आपके दोस्त का। ठीक है, तो राहुल तो उसका ऑफिशियल नेम है, लेकिन जब आपके साथ वो स्कूल में पढ़ता होगा, आपसे आपकी मित्रता होगी उसके साथ या फ्रेंड सर्कल होगा, ठीक है, तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि राहुल का कुछ निकनेम भी होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, बहुत सारे निकनेम्स होते हैं, मैं पब्लिकली तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन निकनेम्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि विजयनगर जो शहर था उसका दूसरा नाम क्या था। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी आप 4 अपने ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला है आपका नगरपुरम, दूसरा है आपका हस्तिनापुर, तीसरा है हम्पी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों तीसरा वाला है, हम्पी जो है आपका विजयनगर शहर का दूसरा नाम था। ठीक है, तो आई होप कि 11वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 12वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर, हमें बताना है कि विजयनगर जो है उसके राजकीय केंद्र में कौन सा मंदिर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है आपका विरूपाक्ष मंदिर, दूसरा है विट्ठल मंदिर, तीसरा है पंपा देवी मंदिर और चौथा है इनमें से हजाराम मंदिर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो है आपका हजाराम मंदिर। ये जो मंदिर है आपका विजयनगर के राजकीय केंद्र में कह सकते हैं स्थित है ये मंदिर आपका। तो आई होप कि ये 12वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है, 13वां प्रश्न। जो 13वां क्वेश्चन है हमारा, 13वां क्वेश्चन यही पूछ रहा है बेसिकली कि विजयनगर में कितने वंशों ने शासन किया था। तो इसका सिंपल सा जवाब है, देखिए 4 ऑप्शन तो वैसे आपको देखने को मिल ही रहा होगा। पहला है आपका 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 4 जो वंश थे आपके, संगम वंश, तुलुप वंश, सुलुप वंश और आपका अराविदु वंश, ये 4 वंश थे जिन्होंने विजयनगर में शासन किया था। ठीक है, तो ये आपका 13वां प्रश्न था। तो बस बच्चों ये आज कम थोड़े से MCQ क्वेश्चंस लिए, लेकिन आप कह सकते हैं एक तरह से गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस था वो हमारे चैनल पे एटलीस्ट आपका कवर हो चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट पे लिंक पे क्लिक करके अगर आपने पिछले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। सभी बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।